नमस्कार दोस्तों। क्या बिल्ली के पेट में है कीड़े? क्या उसको मिलेगा एक सिरप से आराम? तो हम जानेंगे आज की इस वीडियो में पूरा। चलिए मेरे साथ। तो आज हम जानेंगे आपके इस वीडियो के माध्यम से कि बिल्ली के पेट में कीड़े होते हैं तो क्या होता है, क्या करना चाहिए हमको। तो बहुत से पेट ओनर होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि डिवॉर्मिंग क्या होती है, कब देनी चाहिए, कैसे होती है। उनको तब रियलाइज़ होता है जब उनको वेट के पास जाना पड़ता है। तो मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ आज, वो कुछ इस तरह से संबंधित है कि आपको वेट के पास जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होने वाली है। क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपसे बहुत ऐसी चीज़ें बात करेंगे विस्तार रूप से कि मैं आपको अपनी पूरी लाइफ का जो अब तक का मेरा रहा है, मैं आपको सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में कैट डिवॉर्मिंग के माध्यम पे। कि कैट डिवॉर्मिंग कैट के लिए कितनी अच्छी होती है और क्यों हमें करनी चाहिए प्रॉपर, उसके हम इस चर्चा में बात करेंगे। अच्छा होता क्या है कि बहुत से कैट ओनर जो है अपनी कैट की डिवॉर्मिंग टाइम पे नहीं कर पाते हैं, तो उससे क्या होता है, बहुत दिक्कत आती है, समस्याएं आती हैं। समस्या ऐसी आती है क्योंकि जान पे बनाती है। बहुत बार बिल्ली डिवॉर्मिंग ना होने के कारण पे मर भी सकती है दोस्तों। जी हाँ, मर भी सकती हैं। बहुत से कमेंट आए थे मेरे पे कि उसमें एक कमेंट था, भाई मेरी कैट की डिवॉर्मिंग कैसे करनी है, उसका प्रॉपर एक मेरे को वीडियो ना बताइए एक सिरप पे। मैं कहा ठीक है भाई, मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। ये भाई उस वीडियो तक पहुँचा देना कि जो उसको वीडियो देखनी है एक कैट डिवॉर्मिंग सिरप है। तो मैं आपका अभिषेक उपाध्याय स्वागत करता हूँ आपके चैनल में एवेंजर पेट शॉप पेट लवर में। आइए चलिए शुरू करते हैं पूरी वीडियो को कि हम इस वीडियो में जानेंगे कैट डिवॉर्मिंग क्या है, कब देनी चाहिए, क्यों ज़रूरी होती है कैट डिवॉर्मिंग, क्या इसका क्या क्या हमें बेनिफिट मिल सकता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो आज हम इस विस्तार में जानेंगे कि कैट डिवॉर्मिंग क्या है। पहली बात, हमें कैट डिवॉर्मिंग कब करनी चाहिए। दूसरी बात, हमें कैट डिवॉर्मिंग क्यों करनी चाहिए। तीसरी बात, हमें कैट डिवॉर्मिंग करने से क्या फ़ायदा मिलता है। चौथी बात, इसका सही इस्तेमाल कैसे होता है। पांचवी बात कि हमें कब कब डिवॉर्मिंग अपनी कैट की करनी चाहिए। छठी बात कि हमें कैट डिवॉर्मिंग करने से पहले क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए जिससे हमारी कैट को इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ एंड तक। तो बिल्लियों के पेट में परजीवी होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं और इनके कारण जो हमारी बिल्ली है वो बहुत ही कमज़ोर रहती है शरीर से। तो ये कौन कौन से होते हैं आज हम इसको आपको बताएंगे। पहला होता है राउंड वॉर्म, दूसरा होता है टैप वॉर्म, तीसरा होता है आपका हुक वॉर्म, चौथा होता है आपका हुक वॉर्म, ठीक है, वाइव वॉर्म होता है। और ये परजीवी अलग अलग कैटेगरी में आते हैं जो बिल्लियों के पेट में जाके दिक्कत पैदा करते हैं दोस्तों। तो आप वेट की सलाह से मेडिसिन दे, वरना मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, वहाँ आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से मेरे मिलने वालों के मन में सवाल होगा कि बिल्लियों के पेट में कीड़े आते कहाँ से हैं। तो दोस्तों, ये कीड़े आने का सिलसिला बहुत अलग अलग जगह से होता है। जैसे कि मान के चलिए माँ के दूध से संक्रमित होना, गंदा पानी पीना। गंदा पानी पी लेती हैं बिल्लियाँ, जगह जगह का, नाले का वगैरह का गंदा रखा हुआ पानी, तो उससे भी पेट में कीड़े बन सकते हैं। माँ के दूध से कैसे बनते हैं, जैसे माँ का दूध पी रही हैं, माँ के दूध में कीड़े हैं तो उनके जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके पेट में भी आ सकते हैं, बच्चों के पेट में आते हैं, बिल्लियों के किटेंस के। और जो किटेंस होती हैं उन पे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि इनके पेट में डिवॉर्मिंग आप 2 महीने पे टाइम पे करें। गंदा खाना खाना, जैसे कि कोई फूड है वो रखा हुआ ख़राब हो गया है, आप अगर उसको वो फूड खिला रहे हैं तो उससे पेट में इनके कीड़े हो सकते हैं। ये बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको समझनी चाहिए समय के साथ साथ। एक बार क्या हुआ था कि हमारे मिलने वाले हैं तो उन्होंने अपनी बिल्ली को जो है 3 दिन तक गंदा पानी पिलाया। वो उनकी जानबूझकर उन्होंने नहीं पिलाया, वो उन्होंने गलती से पिला दिया। वो कहीं टूर पे गए हुए थे घूमने के लिए, जब वो आए तो 3 दिन में ही उसकी पोटी में यानी उसके मल मूत्र में कीड़े के दिखने के अंडे दिखे। अंडे छोटे कैटरपिलर टाइप जो होते हैं। तो आप इसका ध्यान रखें कि वो गंदा पानी ना पिए, गंदा खाना नहीं खाए, गंदी जगह नहीं बैठे और बिल्लियों का टच में नहीं आए। ये फ्लीज जो हो जाती है बॉडी पे, इससे भी इनसे होते हैं। जो फ्लीज जो खून पीती हैं उससे क्या होता है कि बैक्टीरिया इनके स्किन में जाता है, उससे भी इनके डिवॉर्म लिए फ्लाई हो सकते हैं, जो उसमें हम मानते हैं हुक वॉर्म जो हो जाते हैं वो फ्लीज से ज़्यादातर हो जाते हैं। तो चलिए तो दोस्तों, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। इसके लक्षण आमतौर पर 7 से 12 लक्षण माने जाते हैं, गिने हैं बहुत द्वारा। तो पहला लक्षण होता है इनका सुस्ती आना, या आपकी बिल्ली सुस्त हो रही है या आलस है और उठ नहीं रही है, बुलाने पे भी नहीं आ रही है, तो ये लक्षण पहला है। दूसरा लक्षण होता है खाना खा रहे हैं पर शरीर को नहीं लगता है। अगर आपकी बिल्ली खाना भी खा रही है प्रॉपर पर वो शरीर को नहीं लग रहा है तो ये उसका दूसरा लक्षण हो सकता है। तीसरा लक्षण है
कि अगर बिल्ली खाना खा रही है और कमजोर होती जा रही है और उसका पेट जो है तनता जा रहा है, टाइट हो रहा है, फूल रहा है, तो ये इसका तीसरा लक्षण हो सकता है। चौथा लक्षण होता है बिल्ली खाना खाने के बाद वॉमिटिंग कर रही है बार बार और वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा कर रही है, तो ये इसका चौथा लक्षण माना जाता है। पांचवा लक्षण है कि बिल्ली लूज मोशन कर रही है, पतली पतली पोटी शोटी कर रही है, तो ये इसका पांचवा लक्षण होता है। और दोस्तों छठा लक्षण माना जाता है कि बिल्ली की आंखों से कीचड़ आना, ठीक है, वहां से लार्वा सलाइवा निकलना, तो ये इसका पांचवा लक्षण माना जाता है। तो इस पे आप ध्यान दीजिए। लक्षण कैसे होते हैं कि आप हमें नजदीकी वेट से कांटेक्ट करें, वो आपको बताएंगे कि क्या करना सही है और क्या नहीं। और ज़्यादातर 99.9% डॉक्टर जो है पहले आपको राय डिवॉर्मिंग की देंगे अपनी किटन के लिए, कैट के लिए। आप सावधानी क्या बरतें इसमें, पहले आपकी किटन आपने है उस किटन को आप ध्यान से देखें कि वो उन लक्षणों में से गुजर रही है या नहीं। अगर नहीं भी गुजर रही है तो अभी उसके आप हर 3 महीने पे डिवॉर्मिंग टाइम पे करते रहिए। कैट डिवॉर्मिंग सिरप क्या है, कैसे काम करता है? तो दोस्तों कैट डिवॉर्मिंग सिरप एक सिरप आता है डिवॉर्मिंग का 30 ml का। वो सिरप आपकी बिल्ली के पेट में जो परजीवी होते हैं, कीड़े होते हैं, उनको खत्म करने का काम करता है। इसके साथ साथ वो सिरप काम करने के साथ साथ आपकी कैट के लिए एक डाइजेस्ट प्लान भी करता है, जिससे कि आपकी बिल्ली या किटन को किसी भी तरह की पाचन क्रिया में दिक्कत नहीं आती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये आपको ऑल इंडिया में मिल सकती है मेडिसिन। ये आपको किसी भी वेट के पास या किसी वेटनरी मेडिकल स्टोर पे आपको 100 रुपये, 50 रुपये, 700 रुपये तक रेंज में मिल सकती है। आपकी जो कैपेसिटी है आप उस हिसाब से ले सकते हैं, पर इसका ध्यान रखें कि आप पहली डिवॉर्मिंग किसी वेट द्वारा ही कराएं। अपने आप करने पे थोड़ा रिस्क रहता है, मात्रा का हमें ध्यान नहीं रहता है, वेट का ध्यान नहीं रहता है, तो उससे भी बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टाइम गर्मी का टाइम है, आपको डिवॉर्मिंग प्रॉपर करके रखनी है अपनी किटन की हर 3 मंथ्स में। और मिलते हैं अगले पार्ट में। चलिए तो अब हम जानेंगे इसका देने का सही तरीका। देने का सही तरीका है कि पहले आप बिल्ली का वजन करें कि उसका कितना वजन है, फिर उसको देने के लिए आप उसका पहले वेट प्रॉपर वेट कर लीजिएगा, बिना वेट के मत दीजिएगा। अगर अदरवाइज उससे इसको दिक्कत भी होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं दिक्कतें। अच्छा, अगर आपकी बिल्ली थोड़ी उद्यमी है तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, वरना वेट द्वारा भी पिलाई जा सकती है। वेट के पास लेके जाएं, वेट इसको अपने आप पिला देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप खुद पिलाना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि बिल्ली को सिरप पिलाने के लिए बहुत स्लोली बिल्ली के साइड से डालते रहें, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप डालते रहें, जिससे कि वो आराम से पी ले। जबरदस्ती नहीं करनी है, जबरदस्ती करने पे दिक्कत आपको भी आ सकती है, बिल्ली को भी, वो आपको बाइट भी कर सकती है और डिप्रेशन में भी आ सकती है। तो आप किसी कॉन्टैक्ट द्वारा, वेट द्वारा, या आप मेरे संपर्क में आके भी मेडिसिन से प्रोवाइड करा के उसको डिवॉर्मिंग प्रॉपर करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसका शेड्यूल कैसे काम करता है। अगर आपकी किटन 2 हफ्ते की है यानी 2 वीक्स की है तो आप डिवॉर्मिंग उसकी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपकी बिल्ली किटन जो है 2 हफ्ते की हो चुकी है, तो उसकी आप डिवॉर्मिंग किटन की स्टार्ट कर दीजिए और उसकी आप हर 2 हफ्ते पे करते रहिए जब तक वो 2 महीने की नहीं हो जाती है। उसके बाद जैसे ही वो आपका अडल्ट में आ जाती है 7 महीने पे, 6ठे महीने पे, तो आप उसकी हर तीसरे से 6ठे महीने के बीच में कर सकते हैं। 3 महीने पे कर दीजिए, 6ठे महीने पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादातर वेट सलाह लीजिए कि हमारी कैट का इतना वजन है तो हमको डिवॉर्मिंग देना सही है इस टाइम पे या नहीं। दोस्तों, डिवॉर्मिंग होने के बाद क्या क्या हो सकता है आपकी बिल्ली या किटन के साथ, वो हम जानेंगे अब। ज़्यादातर बिल्लियों की डिवॉर्मिंग होने के बाद उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, पेट उनका नॉर्मल रहता है, मुलायम रहता है, और उसके साथ साथ हो सकता है कि वो हल्की फुल्की वॉमिटिंग भी करे या लूज मोशन भी करे। अगर आपको लग रहा है कि कैट की डिवॉर्मिंग के बाद उनकी लूज मोशन ज़्यादा हो रहे हैं या फिर उनको वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही है, तो आप अपने नज़दीकी वेट के पास जाकर तुरंत संपर्क कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। आपको प्रॉपर दे दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो भाई, हर कोई चाहता है कि उसकी बिल्ली सही रहे, सलामत रहे, तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी बिल्ली की और जो स्ट्रीट कैट्स हैं आप उनकी प्रॉपर केयर करें, और कोई समस्या आए तो मेरे से संपर्क करें। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमेशा रेडी रहूँगा, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको वीडियो के एंड में कुछ टिप देने वाला हूँ, तो वो ज़रूरी बात है, ध्यान रखें कि पहली बात
कि आप अपनी कैट इनको या कैट को एक्सपायरी डिवॉर्मिंग ना दें। उसके साथ साथ आप अपनी किटन को जो है ओवरडोज ना दें बिल्कुल भी। ओवरडोज से भी उसकी दिक्कत बढ़ सकती है। अदरवाइज उसको आप चेक करें कि ओवरडोज कितनी नहीं दे रहे हैं। वज़न ध्यान से रखें उसका, उसका वज़न कितना है, ये ज़रूरी बातें हैं कुछ। और उसको आप थोड़ी कंजूसी ना करें। और डॉग की जो मेडिसिन आती है डिवॉर्मिंग की, आप उससे बिल्कुल ना करें सिरप से। उससे हो सकता है कि उसकी जो आते हैं वो ख़राब हो जाए। और उसको डिवॉर्मिंग के बाद जितना हो सके साफ पानी पिलाइए, अच्छा वातावरण रखिए और उस पर आप नज़र रखिए कि वो 24 घंटे तक क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। आपकी कैट हेल्दी है तो लिख दीजिएगा कैट मियाओ हेल्दी। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन हो सकता है। तो नमस्कार, आपसे विदाई लूंगा मैं, इंडियन पेट शॉप पेट लवर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।